अरुणाचल प्रदेश का तवांग क्षेत्र 17,000 फुट की ऊंचाई पर स्थित है। बेहद दुर्गम और सर्दी के दिनों में हड्डियों को जमा देने वाला यहाँ का तापमान किसी के भी हौसले पस्त कर सकता है। लेकिन चीन से सटे इस इलाके की निगरानी भारतीय शूरवीरों की चौकस निगाहें हर वक्त करती हैं। यही वजह है कि भारत के इस बेहद अहम हिस्से पर बुरी निगाहें रखने वाले चीन को कई बार मुंह की खानी पड़ी है। 8-9 दिसंबर की रात भी कुछ ऐसा ही हुआ था, जब सूत्रों ने बताया कि चीन के 300 सैनिकों का एक बड़ा जत्था भारतीय सीमा को लांघ रहा था, तो उसका पाला भारतीय सेना के चीतों से पड़ा। चीन की इस नापाक हरकत पर जब भारतीय सैनिकों ने उन्हें रोकने की कोशिश की, तो वे भारतीय सैनिकों से उलझ पड़े। बदले में भारतीय जाबाजों ने भी उन्हें मुंह तोड़ जवाब दिया। इस पर चीनी लिबरेशन आर्मी के सैनिकों ने वहां से भाग निकलने में ही होशियारी समझी। इस झड़प में दोनों ओर के कुछ सैनिक जख्मी हुए हैं। अरुणाचल प्रदेश के जिस तवांग क्षेत्र में चीन ने घुसपैठ की हिमाकत की, उसके भौगोलिक महत्व को समझा जाए तो तवांग क्षेत्र मैकमोहन रेखा के भीतर पड़ता है और पश्चिम में भूटान और उत्तर में तिब्बत का बॉर्डर भी साझा करता है। इस तरह से रणनीतिक तौर पर यह इलाका भारत के लिए बेहद अहम बन जाता है। लेकिन चीन की खोटी नीयत की वजह से तवांग का इलाका संवेदनशील भी बना हुआ है। इसी वजह से इसकी सुरक्षा के लिए भारतीय सेना यहाँ हमेशा चौकसी बरतती है। इसका मुख्य कारण ये है कि भारत जिस मैकमोहन रेखा को दोनों देशों की सरहद कहता है, चीन उसके वजूद से ही इनकार करता रहा है। भारत और चीन के बीच LAC या लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर मौजूद कुछ इलाकों को लेकर लंबे समय से विवाद रहा है। चीन इन इलाकों पर कब्जा करने की फिराक में रहता है। तवांग, जो कि वेस्ट में भूटान और नॉर्थ में तिब्बत की सीमा से भी लगता है, उस पर चीन कब्जा जमाना चाहता है। ऐसा करने से उसे तवांग पोस्ट से तिब्बत के साथ LAC की निगरानी करने में और आसानी हो जाएगी। इतना ही नहीं, इसके बाद वो अरुणाचल प्रदेश पर भी दावा ठोक सकता है। हालांकि भारत ऐसा किसी कीमत पर होने नहीं देगा। भारत की ओर से जब भी कोई बड़ा नेता अरुणाचल प्रदेश का दौरा करता है या वहां की किसी परियोजना का उद्घाटन करता है, तो चीन की ओर से इस पर कड़ी प्रतिक्रिया आती है। शायद वो इस बात को स्वीकार नहीं करना चाहता कि अंतर्राष्ट्रीय मानचित्रों में भी अरुणाचल को भारत का ही हिस्सा दिखाया जाता है। दरअसल 1912 तक भारत और तिब्बत की सीमा निर्धारित नहीं की गई थी, लेकिन जब तवांग में बौद्ध मंदिर मिले तो साल 1914 में शिमला में एक बैठक हुई, जिसमें तिब्बत के भी प्रतिनिधि शामिल हुए थे। उस समय तिब्बत एक स्वतंत्र देश हुआ करता था। उस बैठक में साफ कहा गया था कि अरुणाचल का तवांग भारत का हिस्सा माना जाएगा, जिसे उस समय तिब्बत ने भी स्वीकार किया था। लेकिन जब 1950 आते आते चीन ने तिब्बत पर कब्जा कर लिया, तो चीन ने अरुणाचल प्रदेश पर भी बुरी निगाहें गड़ा ली। तभी से दोनों देशों के बीच इस पर तनातनी देखी जाती रही है। लेकिन भारत ने उसे कड़ा संदेश दे दिया है कि भारत किसी भी कीमत पर अपनी संप्रभुता की रक्षा करेगा। इस खबर में फिलहाल इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।